क्या कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए वाकई नुकसानदेह है? कोलेस्ट्रॉल विलन है या हीरो है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमूमन लोगों को ये डराया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके बढ़ेंगे तो आपको दिल का अटैक, फालिज का अटैक ये बढ़ जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो आपका 85% है वो आपकी बॉडी खुद ही बनाती है। उसमें से 15% जो है वो आपकी डाइट फैक्टर्स इस पे रोल प्ले करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपका जितना ज़्यादा होता है तो उससे आपकी सेहत ओवरऑल बेहतर होती है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें यह है कि आपके हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। जनाना हार्मोन्स हों या मर्दाना या जनाना, दोनों किस्म के हार्मोन्स के लिए, या हुस्न जो आपकी खूबसूरती है जनाना या मर्दाना, उसमें आपके ये हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा विटामिन डी जो कि हड्डियों की पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा वो आपके जिस्म के जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करता है। जिसमें आपको कोई भी इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो उसके ख़िलाफ़ भी कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन टाइम के साथ भी होती है। सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, इवन माइनर सी कोई सर्जरी भी हो तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल बेहतर हो यानी कि बढ़ जाते हैं। जबकि आप समर में, गर्मियों में या जब रिलैक्स होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी डाउन हो जाते हैं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल 200 से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी टॉक्सिन के अगेंस्ट अच्छे तरीके से काम कर सकती है, आपको इन्फेक्शन से बचाती है, याददाश्त आपकी बेहतर होती है, आपको कुछ जो भूलने की आदत है वो कम हो जाती है, कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, डिप्रेशन कम होता है, सुसाइडल थॉट्स कम होते हैं और हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी बेहतरी आती है। इसके अलावा आपका जो मूड स्टेबलाइजेशन के तौर पे यानी कि मूड का बेहतर होना, ये भी कोलेस्ट्रॉल के साथ ज़रूरी है। असल मसला आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम लाती है वो शुगर है, रिफाइंड शुगर। यानी कि जितनी आप शुगर लेंगे वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो सोजिश करती है खून की नालियों में। उस सोजिश को कम करने के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो फिर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो फिर वो डैमेज करते हैं। तो असल प्रॉब्लम फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, असल मसला आपकी शुगर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो प्रॉब्लम की बेस बनती है। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कम रखें और अपने एचडीएल को बढ़ाएं, और इसकी जो रेशियो है ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल से डिवाइड करें तो वो 1.5 या 2 से कम रखें। तो इसका मतलब है कि आपकी सेहत ओवरऑल बेहतर है और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना आपकी सेहतमंद होने की निशानी है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड को कम रखें और एचडीएल को बढ़ाएं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कोलेस्ट्रॉल, ताकि मैं आपको डाइट प्लान दूं जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।